10.89 करोड़ की सड़क या विकास का पावर शो। विपुल दुबे के लोकार्पण में गरजे नेता। पूर्व विधायक पर तीखे हमले से सियासत में भूचाल। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में 31 मार्च 2026 को गोरहा बगीचा में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान 10,89,38,000 रुपए की लागत से तैयार पाली से सुरियावा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण होते ही जहां एक और विकास की नई इबारत लिखी गई, वहीं दूसरी ओर मंच से निकले तीखे राजनीतिक बयान और आरोप प्रत्यारोप ने पूरे माहौल को सस्पेंस थ्रिलर में बदल दिया। कार्यक्रम में विधायक विपुल दुबे ने इस सड़क को क्षेत्र की जीवन रेखा बताते हुए दावा किया कि यह मार्ग न सिर्फ आवागमन को आसान बनाएगा बल्कि व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई रफ्तार देगा। वहीं मंच पर मौजूद नेताओं ने इसे विकास का युग बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की जमकर सराहना की। लेकिन असली हलचल तब मच गई जब पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रतिनिधि और भाजपा नेता राजित राम यादव ने मंच से दावा किया कि 70 सालों में पहली बार कोई विधायक ऐसा आया है जिसने जनता की वर्षों पुरानी मांग को अपने पहले ही कार्यकाल में पूरा कर दिखाया। इसके बाद भरतराज सिंह ने अपने संबोधन में सीधा हमला बोलते हुए पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप जड़ दिए। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब विधायक ने बालू बेचकर अय्याशी की और करोड़ों की रकम डकार ली, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि आज केएनपीजी में प्रस्तावित मिनी स्टेडियम, 100 शैय्या अस्पताल में हाईटेक ब्लड जांच केंद्र और डायलिसिस सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो वर्तमान विधायक की देन है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि पूरे 10 जनपदों में विपुल दुबे जैसा जुझारू और सरल विधायक कोई नहीं है जिनकी बात को अधिकारी भी टालने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। और उन्होंने खुले मंच से जनता से अपील कर डाली कि आने वाले समय में विपुल दुबे को जिताकर मंत्री बनाना है। वहीं निवर्तमान महामंत्री रमेश पांडे ने अपने भाषण में रामपुर घाट और डेंगुरपुर घाट पर पक्के पुल तथा केएनपीजी यूनिवर्सिटी की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने का श्रेय भी विधायक को देते हुए कहा कि जो काम दशकों तक नहीं हो सका उसे विपुल दुबे ने अपनी लगन और लगातार प्रयासों से जमीन पर उतार दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि भले ही विधायक को 100 बार मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर बार जनपद के मुद्दों को मजबूती से उठाया। वहीं पूर्व मेयर महाराष्ट्र रामनारायण दुबे ने अपने संबोधन में जौनपुर जिले से तुलना करते हुए कहा कि जब उनसे जौनपुर के लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि काश हमारे पास भी विपुल दुबे जैसा विधायक होता, क्योंकि वहां वैसा विकास नहीं दिखता जैसा भदोही में हो रहा है। उन्होंने सड़क, पुल और यूनिवर्सिटी के नेटवर्क को विकास का जाल बताते हुए इसे विधायक की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। कार्यक्रम के दौरान लोकगीत कलाकार रमेश भवरा ने अपने गीतों से माहौल को और जीवंत कर दिया और सीतामढ़ी पर्यटन स्थल पर कलाकारों को मिलने वाले प्रोत्साहन का जिक्र करते हुए बताया कि हर सप्ताह कलाकारों को 10,000 रुपए का चेक दिया जाता है। इसी क्रम में लोकगीत कलाकार लक्ष्मी राज को भी 10,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। लेकिन इस पूरे आयोजन का सबसे चर्चित और विवादित पल तब आया जब पत्रकारों ने विधायक विपुल दुबे से उनकी तुलना पूर्व विधायक विजय मिश्रा से किए जाने को लेकर सवाल पूछा। इस पर विधायक ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर उनकी तुलना विजय मिश्रा से की जा रही है तो यह उनका दुर्भाग्य है। उन्होंने इशारों में विजय मिश्रा को अपराधी बताते हुए इस तुलना पर कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि उनका पूरा फोकस केवल विकास पर है। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि केएनपीजी यूनिवर्सिटी, गंगा नदी पर रामपुर पक्का पुल, डेंगुपुर पक्का पुल, जिला मुख्यालय स्थित 100 शैय्या अस्पताल में हाईटेक सुविधाएं, सीतामढ़ी पर्यटन स्थल का विकास, दर्जनों सड़कों का चौड़ीकरण, सैकड़ों ग्रामीण परियोजनाएं, लिंक मार्गों का निर्माण और जर्जर बिजली तारों व खंभों का नवीनीकरण जैसे कार्य उनके प्रयासों से संभव हुए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिला मुख्यालय पर कैंसर अस्पताल का निर्माण तेजी से चल रहा है और अगले 8 महीनों में ज्ञानपुर विधानसभा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई और बड़ी योजनाएं लाई जाएंगी। इस पूरे कार्यक्रम में नगर पंचायत सुरियावा अध्यक्ष विनय चौरसिया, नगर पंचायत ज्ञानपुर अध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता, अभय राज सिंह, वन शुक्ला, हरिओम सिंह, रमेश पांडे, रमेश पासी, ग्राम प्रधान राजमणि पांडे, आदर्श पांडे समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। लेकिन इस लोकार्पण समारोह ने केवल एक सड़क का उद्घाटन नहीं किया बल्कि भदोही की सियासत में एक नई बहस, नई गर्मी और नए समीकरणों को जन्म दे दिया।
जहां विकास की चमक के साथ साथ राजनीतिक हमलों की धार भी उतनी ही तेज नजर आई। अब देखना यह होगा कि यह विकास बनाम आरोप की जंग आने वाले समय में किस दिशा में जाती है और क्या वाकई यह सड़क क्षेत्र के लिए विकास की गंगा बहाएगी। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।